भैया हमें वही मिले थे। तो भैया ओधी मोड़ से होते हुए गए तो 4 छिचोड़ा थे, 4 छिचोड़ा। और छिचोड़ा मौका ढूंढते हैं भैया। क्या मौका ढूंढते हैं? ये देखते हैं कि कब मौका पर चौका लगा दे। संदीप भैया कब मौका पर चौका लगा दे। तो एक भैया थे, उनके यहाँ शादी थी, शादी। तो उन्हें कही भैया देखो आज इसके यहाँ शादी है। और 4 दिन पहले से महाराज परिचित गाना बजाना होने लगते हैं। लड़की के यहाँ शादी हो तो 4 दिन पहले से गाना बजाना होने लगते हैं। और घर की जो मैया होती है, मैया वे क्या कह देती हैं, जो घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, तुम्हें का बुढ़ऊ सुन रहे उतने खटिया डार हो जाएगी। क्या कह देती हैं, ए बुढ़ऊ उतने डाल ले खटिया। तो जैसे एक बुजुर्ग थे, बुजुर्ग घर में सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे, और उन्हीं की खटिया खेत पे डाल दी। बहुआ बिटियां घर में गाना बजाना कर रही, यहाँ अच्छो नहीं लग रहा। तो भैया ने जैसे ही देखा 4 छिछोड़न ने, तो वे छिछोड़ा क्या बोले, हरिंद भैया जे दादा परे हैं, अगर इन दादा की अगर दुतिया हमें मिल जाए, जे दादा की दुतिया अगर हमें मिल जाए तो जो समझो आज को काम पक्का। तो दूसरा वाला बोला कि लाने की गारंटी मेरी। तो तीसरा क्या कहने लगा कि चिंता मत करो, अगर दुतिया आ गई तो पैन अमलियां और काम पक्का। तो पहले वाला जिसने बताया, दूसरा वाला गया ले आया, और तीसरे वाले ने पैन ली धोती। कहा भैया हम जा रहे, उस शाम के टाइम रोज गाना बजाना होता। क्या होते हैं भैया, गाना बजाना होते हैं। मामा आपकी धर्मपत्नी कहाँ है? बोलिए गोविंद भगवान की। इधर तीसरे वाले ने पेन ली और कहा कि देख भैया, जैसे हम इशारा करें और वैसे ही वैसे काम करेगा। चौथा वाला बोला ठीक है, चिंता मत करो भैया। सफेद धोतिया बुजुर्ग लोग पहनते हैं, धोती और कुर्ता महाराज परिचित। तो भैया ने सफेद धोती पहन ली और बेत ले लिया। जैसे ही बेत ले लिया महाराज परिचित, और जहाँ गाना बजाना जिन भैया के यहाँ हो रहे थे, वहीं दरवाजे पर बैठे गए। तो घर में से भाभी निकल के आई, उल्टो पल्ला डाल के, और लगा एक सेफ्टी पिन यहाँ और एक यहाँ और एक, और सेफ्टी पिन के आगे जब सोचती है जब 1200 की साड़ी आई कमीते होता ना हो जाए, धागा ना खिंच जाए, मोती ना बिखर जाए। लेकिन ये नहीं देखती कौन मेरे घर में आ रहा है और कौन जा रहा है। बोली अम्मा अरे यहाँ क्यों बैठी हो, चलो अंदर चलो। बाप के अंदर ले गए किसको, जो भैया धोतिया पहने द्वारे, और माताएं बने बैठी थी, मैं किनारे से बैठ गए भैया। और जो बुजुर्ग माताएं बहने थी कहने लगी, अम्मा दादी, बुजुर्ग लोगों के गाना बहुत अच्छे लगते हैं, सुना दो। तो वे भैया कान लगे, अरे वो कहा बताएं, दांत है,
जैसे जिनके दांत ना है, दांत ना है और हवा निकल जाए। गाना गए तो हवा निकल जाती। भाभी बोली कोई बात नहीं अम्मा, धीमे धीमे गाओ, हम गवाएंगे। तो मैंने की लाड लगिया जैसे जे भैया बैठे बजाऊ लेते, और भैया ढोलकिया को दाब के जैसे ही बैठे और कान लगे हुए भैया, देखो बहुए हवा रुकत नहीं, बढ़ापे को शरीर है, हाँ दांत नहीं है, हवा निकल जैसे तुम गवाती रही हो। बोली कोई बात नहीं अम्मा, तुम गाओ गाओ, गवाई लिए। तो भैया ने ढोलकिया ले ली और गाने लगे। कैसे? कि रघुनंदन फूले न समा, लगोने आई मेरे अंगना, रघुनंदन। गवाने लगी, जैसी गवाने लगी बोले अरे भूल गए बहू, क्या करे, बढ़ापो है, दिमाग में नहीं रात। भाभी बैठी, भाभी बोली कोई बात नहीं अम्मा, तुम गाओ गाओ गाओ, दूसरा गाओ। तो भैया कान लगे का, अब की बार गवैयो भूल गए, बिटिया को ब्याह है लेकिन हम लड़का की गाने लगे। तो क्या गाने लगे हो भैया? फोरो फोरो पिछारे वाली लाड़ो के दत्ता सोए अंगना, फोरो फोरो। गवाओ 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 भाभी, गवाओ, अम्मा गा रही है, गवाओ। फोरो फोरो पिछारे वाली लाड़ो के दत्ता सोए अंगना, फोरो फोरो। जो पास में भाभी बैठी थी तेज तेज गवाने लगी। जब तेज तेज गवाने लगी तो भैया समझ गए कि गाना शुरू हो गया। फोरो फोरो पिछारे वाली बीत, लाड़ो के दद्दा सोए अंगना। लग गए तीनों छिछोड़ा का दीवाल में और लगा दिया महाराज परिचित आड़ा। जैसे ही आड़ा लगा दिया तो क्या हुआ? गाने लगी। जो भैया थे गाने लगे, गाओ गाओ अम्मा, गाओ गाओ गाओ। तो भैया फिर ढोलके लेके बैठे और गा रहे, तुम बंद ना हो, तुम बंद ना हो, तुम गाओ गाओ। फोरो फोरो पिछारे वाली भी लाड़ो के दत्ता सोए अंगना, फोरो फोरो। जो भैया ने समझ लिया कि आड़ा लग गया, महाराज परिचित आड़ा लग गया, और भाभी खूब ताली बजाए बजाए के बहुत मंगने कहे बूढ़ी अम्मा गाना गाए, बहुत मंगने बहुत मंगने। विन्ने समझ लिया भैया ने कि आड़ा लग चुका। तो दूसरी कड़ी क्या कहने लगे भैया कि धनवाए सो कुसा चलिए जाने सजी मटकिया, धनवाए सो कुसा चलिए जाने सजी मटकिया। सजी मटकिया भैया, सजी मटकिया
चल बुढ़ापे को शरीर है, लेकिन उनकी निगाह वही है जहाँ काम हो रहा है। महाराज परीक्षित वे समझ गए, क्या करे कि धनवा ऐसा कुसा चलिए जामे सजी मटुकिया है। कौन है माल की? महाराज परीक्षित माल की सजी मटुकिया है। समझ गए माल की मटुकिया मिल गई तो लास्ट कड़ी में भैया क्या कहने लगे, धनवा एड़ो पेड़ो जइए मैं तो पुलिस पकड़ ले। धनवा एड़ो पेड़ो जइए मैं तो पुलिस पकड़ ले। इशारा कर रहे हैं वो भैया ढोलक को लिए बैठे, क्या इशारा कर रहे हैं कि धनवा एड़ो पेड़ो जइए नहीं तो पुलिस से पकड़ ले। अगर पानी के चिन्ह मिल गए या कछु डरो छोड़ गए तो बचोगे नहीं। धनवा एड़ो पेड़ो जइए नहीं तो पुलिस पकड़ ले। पुलिस पकड़ ले जाए तो को थाने धर ले जाए। बता दिया और भैया ने समझ लिया काम हो गया, निकल गए और बोले बहू अब हमें निकरन दो, पीछे को निकरन दो, बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी भाभी ने जगह और कर दी, हटो 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 अम्मा को निकलन दो, अब मैं बैठ जाओ, एक बिजनिया और दे दे। अम्मा आए के नीचे बैठ गई कहाँ छिड़ने पे, लेकिन जब पता नहीं है अम्मा ने पूरा गाड़ दो। अम्मा जैसे ही भैया ने देखा कि अंदर हो गई ये बहुरिया, सोई भैया 9 2 11। तो घर में अगर शादी विवाह हो तो ये जरूर पहचान लो कि ये कौन है, कहाँ से आया है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो सभी भक्त एक छोटा सा भजन, उसके बाद में